क्या बोलती पब्लिक, एकदम बढ़िया। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी कोई स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई लगातार जारी रखेंगे। मैं हूं किशन पांडे और यह यूपी बोर्ड का सबसे नंबर 1 एजुकेशन का बेस्ट प्लेटफॉर्म। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, लगातार क्लासेस को रिवाइज भी कर रहे होंगे। अगर आपने अभी तक फिजिक्स स्टार्ट नहीं करी है, अगर आपने थोड़ी बहुत फिजिक्स स्टार्ट की है, लेकिन अगर आपको लगता है कि हम क्या पहले चैप्टर से और अच्छे से अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं, क्या हम जुलाई से पढ़ के टॉपर बन सकते हैं, फिजिक्स में अच्छा स्कोर कैसे कर सकते हैं, यहां से यानी कि आज से और अभी से पढ़ाई की शुरुआत आप कैसे करेंगे, तो आपके लिए सेशन बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपका भी सपना है कि फिजिक्स में हमको सर 70 में 70 लाना है, तो कैसे लाना है, पूरी स्ट्रेटजी, पूरी प्लानिंग जरा देख लीजिएगा ध्यान से। सारे समस्याओं का समाधान है। अगर आपका बैकलॉग भी लग गया है और अगर आपने कभी शुरुआत करी ही नहीं अभी फिजिक्स के लिए, मतलब आपने फिजिक्स पढ़ा ही नहीं, तो मेरे भाई ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। फटाफट से सभी लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाएंगे। अब बताने वाले हैं आपको कि फिजिक्स में आखिर आपको क्या करना है और नया सिलेबस क्या है और नए सिलेबस के अकॉर्डिंग हम कैसे पढ़ने वाले हैं और कैसे चीजों को कवर करने वाले हैं। अगर हम आपसे बात करें तो ये जो है विजय रिलोडेड बैच इन सारी समस्याओं का समाधान है, जो स्टार्ट हो रहा है आपका 8 जुलाई से, और शाम 7 बजे जो फिजिक्स की टाइमिंग है क्लास होने वाली है। इसमें हम कैसे पढ़ेंगे जरा इस बात को समझ लीजिए। जो आपका यूपी बोर्ड का नया सिलेबस आया है, नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाया जाएगा, पूरा एनसीईआरटी पैटर्न पे पढ़ाएंगे मेरे भाई। फिजिक्स को पहले चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, मतलब स्टार्ट विद जीरो। अगर जो बहुत कमजोर भी बच्चा है ना, जिसको प्रॉब्लम होती है न्यूमेरिकल में, जिसको छोटे छोटे कंसेप्ट को समझने में प्रॉब्लम होती है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं, आपके किशन सर स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पावरफुल बैच आपके विजय रिलोडेड बैच में, जहां से हम शुरुआत करेंगे आपके पहले चैप्टर से और एक एक कंसेप्ट को पूरे आखिरी तक पढ़ेंगे और सारे कंसेप्ट को फिर से पढ़ने वाले हैं मेरे भाई इस बैच में। तो ये जो आपका सिलेबस है जरा समझ लीजिए कि आपको कैसे पढ़ाई करनी है। अब आपको पता है कि 100 का पूर्णांक होगा, जिसमें आपका 70 नंबर का रिटन पेपर होगा और 30 नंबर का प्रैक्टिकल का मार्क्स होगा। ठीक है, ये चैप्टर्स के यूनिट है। जो फर्स्ट यूनिट है स्थिर वैद्युत की, तो यहां से हम स्टार्ट करेंगे वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र वाले चैप्टर से। यहां से हम शुरुआत करेंगे वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, पहला चैप्टर से आपका स्टार्ट हो रहा है और पहले चैप्टर से हम लोग पढ़ने वाले, यहां से आपको पढ़ाई करनी है। ये कौन सी यूनिट कितने मार्क्स का आएगा ये यहाँ पे आपका मेंशन है, ऑफिशियल वेबसाइट से है ये सिलेबस। आप चाहे तो इसका लिंक आपके यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम विद्याकुल पर मिल जाएगा, वहां से भी आप इस चीज को डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपका 2 यूनिट है, दोनों यूनिट बहुत बच्चे होंगे जो 1-2 चैप्टर 3 चैप्टर पढ़ चुके होंगे, लेकिन उनको अभी भी लग रहा होगा कि सर अगर शुरुआत से पढ़ ले, एक बार हमारा रिवीजन हो जाए कि अभी मैं सर भूल रहा हूं, सर मुझे लगता है कि मैं कंसेप्ट को भूल गया हूं, डेरिवेशन मुझे बहुत हार्ड लगता है। तो इन सभी चीजों को बहुत सरलतम तरीके से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। यहां से यूनिट स्टार्ट होगी आपको, ये आपकी मार्किंग है कैसे कैसे आपको पढ़ाई करनी है। ये आपका सिलेबस है। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। देखिए एक चीज जान लीजिए कि आपके पास लिमिटेड टाइम पीरियड होता है और इससे लिमिट टाइम में अगर आप यहां से शुरुआत कर रहे हैं फिजिक्स को पढ़ना खास करके, तो आपके लिए कंसेप्ट भी है, थियरी भी है, फिर आपका डेरिवेशन है, फिर आपको न्यूमेरिकल की भी प्रैक्टिस करनी है, फिर आपको सैंपल पेपर क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करना है। तो ये आपका सिलेबस है कि कौन से चैप्टर्स में कितना पढ़ना है, बस इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। इसमें जो टॉपिक दिया है वो सारे पढ़ने वाले टॉपिक दिए हैं। इसमें से जो टॉपिक नहीं आने हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में, जो टॉपिक रिड्यूस कर दिया गया एनसीईआरटी से, वो टॉपिक आपको नहीं पढ़ाया जाएगा। बाकी इसमें से जितने भी टॉपिक हैं सारे टॉपिक आपको कवर कराए जाएंगे। ठीक है, ये पहले यूनिट का है हमारा, फिर इसी प्रकार हमारे दूसरे यूनिट का भी है, फिर इसी प्रकार तीसरे यूनिट का। ये पूरा सिलेबस है जिसके अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ने वाले हैं कि किस चैप्टर में कितनी यूनिट और कितने चैप्टर्स को हम इंपॉर्टेंट तरीके से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद मेरे भाई अगर मैं आपसे चर्चा कर लूं कि सबसे ज्यादा आपके लिए समस्या का क्या चीज है, कि आपको ये नहीं पता होता कि आपके 2024-25 में अगर हम बात करें तो 2024-25 में जो बच्चे 2025 में बैठने वाले हैं, खासकर उनके लिए अगर हम बात कर लें कि 2025 में जो इस बार बच्चे बैठने वाले हैं, 2025 वाले बच्चों के लिए क्या खास बात है। देखिए जो पैटर्न है वो थोड़ा सा चेंज रहता है। पैटर्न फिजिक्स का यूपी बोर्ड के लिए खास करके अगर मैं आपसे चर्चा करूं कि इसमें क्या चीजें आपको ध्यान देनी है ना, तो आपका जो एमसीक्यू पैटर्न होता है, 6 जो टोटल एमसीक्यू आते हैं फिजिक्स में वो 6 आते हैं और सभी 1 मार्क्स के होते हैं, जिसमें आपको 6 मार्क्स मिलने वाले हैं। ऐसे ही वेरी शॉर्ट आंसर यानी कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न की संख्या जो रहती है वो 6 रहती है। सारे प्रश्न आपको करने होते हैं क्योंकि कोई माइनस मार्किंग है नहीं। लेकिन मेरे भाई क्या इस पैटर्न को फॉलो करके अगर आपको पढ़ना है, क्योंकि जरूरी नहीं कि एक ही चैप्टर से सारा न्यूमेरिकल पूछा जाए, ऐसा पैटर्न बिल्कुल यूपी बोर्ड का नहीं है। आपके 7 सेट के पेपर बनते हैं, उसमें होता क्या है
कि फिजिक्स के पेपर में होता क्या कि बहुत बच्चे क्या होता है कि न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कम करते हैं, बहुत बच्चे डेरिवेशन कम याद करते हैं। तो मैं आपको जैसे कोई चैप्टर पढ़ा रहा हूं, जैसे मान लीजिए हम पहले चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, तो पहले चैप्टर में हम क्या काम करेंगे, पहले चैप्टर में कितने, पहले चैप्टर्स में आपके कितने वेरी शॉर्ट आंसर पूछे जाएंगे, पहले चैप्टर से कितने आपके शॉर्ट आंसर आएंगे, कितने लॉन्ग आंसर आए हैं, और प्रीवियस ईयर के 4 साल के क्वेश्चंस में हम आपको एनालाइज कराएंगे कि ऐसे पहले चैप्टर से पिछले 4 सालों से लगातार ऐसे कौन कौन से प्रश्न हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, उन सवाल को भी आपको क्लास में ही याद करवाया जाएगा। मतलब आपके सारे समस्या का एक ही समाधान है मेरे भाई, कि आपको क्लास रेगुलर करनी है। जो फिजिक्स की क्लास की टाइमिंग है मैं आपको बता दिया कि शाम 7 बजे से आपकी क्लास चलने वाली है। विद्याकुल एप्लीकेशन पे विजय रिलोडेड बैच लाइव हो चुका है पूरी तरीके से। सभी बच्चे जुड़ना नहीं भूलेंगे, जितना जल्दी हो सके मेरे भाई आपको जुड़ जाना है, क्योंकि विजय रिलोडेड बैच में आपको वो सब कुछ मिल रहा है, जो सब कुछ मिल रहा है कि अगर आपको लगता है कि क्या यहां से हम टॉपर बन सकते हैं मेरे भाई, तो हाँ तुम बन सकते हो। अब यूपी बोर्ड का हर बच्चा टॉपर बनेगा। जिसको ये लगता था कि सर अभी स्टार्ट नहीं की है, तो क्या यहां से शुरुआत करके मैं कुछ कर सकता हूं, तो बिल्कुल कर सकते हो। तो यहां से आप, ये स्टार्ट हो रहा है, सारे जितने भी अगर आपको लगता है कि बैकलॉग्स वगैरह सब कुछ क्लियर हो जाएगा, और 1.5 घंटे की क्लास रहेगी। सबसे बड़ी बात है कि 1.5 घंटे की क्लास रहेगी। ये आपका यूनिट है, इसको आप स्क्रीनशॉट इसलिए ले लीजिए क्योंकि आपको ये बिल्कुल पता होना चाहिए कि पढ़ने से पहले आपको रणनीति बनानी पड़ेगी। अगर आपको लगता है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं सर कि जो आपसे आगे निकल चुके हैं, अगर उस भीड़ को रौंद के निकलना है मेरे दोस्त ना, उस भीड़ को पीछे छोड़ना है, तो सिर्फ आपको एक काम करना पड़ेगा, एक मेहनत नहीं, इस समय कड़ी मेहनत करनी है, और हम हैं आपके साथ। कड़ी मेहनत करनी है और सही दिशा में मेहनत करनी है। सही डायरेक्शन क्या होगा, कैसे आपको पढ़ाई यहां से शुरुआत करनी है, इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलने वाले। तो क्लासेस लग भी चुकी हैं, आप देख सकते हैं आराम से जाके। ये पहले चैप्टर्स है, इसमें कितने भी चैप्टर आते हैं, ये स्थिर वैद्युत की आपको पता है, पहला है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसमें वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र और स्थिर वैद्युत विभव आधारिता, ये दोनों चैप्टर मिला के आपको 8 मार्क्स मिलेंगे। तो याद रखिएगा 4 मार्क्स इसमें, 4 मार्क्स इसमें। लेकिन मैं ये भी बताऊंगा आपको कि वो 8 मार्क्स में से मेरे दोस्त आपको कितने नंबर का एमसीक्यू पूछा जाएगा, और ये आपको दिखाऊंगा भी विद प्रूफ कि कितने नंबर के एमसीक्यू लगातार पूछे जा रहे हैं हर साल। फिर ये धारा वैद्युत हो गया आपके 7 मार्क्स का, ठीक है। वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव में आपके 2 चैप्टर हो गए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण प्रत्यावर्ती धारा और विद्युत चुंबकीय तरंगे, ठीक है। ये सारे चैप्टर्स को, ये आपकी यूनिट 2 प्रकाश की। तो मतलब पहले चैप्टर से रिस्टार्ट आप करेंगे, यहां से शुरुआत करेंगे बिल्कुल धमाकेदार तरीके से। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर आपको बाकियों को, भीड़ को रोक के आगे निकलना है मेरे भाई, तो इस समय थोड़ा सा स्मार्ट तरीका आपको अपनाना पड़ेगा। वो चीज को छोड़ना पड़ेगा जो अभी तक आप करते आए हैं। उस चीज को अगर आप पीछे छोड़ देंगे तो यकीन मानिए ये अब मौका है, अंतिम मौका, यही मौका है कि आप खुद को साबित कर सकते हो। और अभी से पढ़ के बहुत बच्चे 95 स्कोर किए हैं, अब आपकी बारी है मेरे दोस्त। तो देर नहीं करना आपको, सभी को क्लासेस ज्वाइन करना है। तो मैं सारे पैटर्न बताऊंगा कि फिजिक्स में कितने पैटर्न्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके 2025 में, कौन कौन से ऐसे सवाल हैं जो महत्वपूर्ण होंगे आपके पूछे जाएंगे, ठीक है। इजी क्वेश्चन सबसे पहले, कौन कौन से चैप्टर से इजी सवाल पूछा जाता है, कौन कौन से चैप्टर से डिफिकल्ट सवाल पूछा जाएगा, और आउट ऑफ सिलेबस की क्वेश्चंस का क्या डिस्कशन है, क्योंकि बहुत बच्चे कंफ्यूज हैं कि सर ये वाला टॉपिक बचा है कि नहीं बचा है। तो सबसे पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा आपको। तो पेपर के पूरे पैटर्न को फॉलो करते हुए सारी चीजों को आपको कराया जाएगा, तो बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। तो हमसे जुड़ना नहीं भूलेंगे आप सभी लोग। तो इस लाइव क्लास में मिलते हैं और मचाते हैं। और फिजिक्स की शुरुआत आपको यही यकीन मानिए कि फिजिक्स पढ़ने से पहले आप बिल्कुल सिलेबस को आराम से डाउनलोड कर लीजिए, या ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाएंगे यूपीएमएसपी पे, तो आपको इस सिलेबस में मिल जाएगा, जहां से आपको सारे टॉपिक मिल जाएंगे, कौन कौन से टॉपिक हैं। ये टॉपिक छूटने नहीं चाहिए क्योंकि ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना। तो इस वीडियो को सभी उन बच्चों के साथ जरूर शेयर करिएगा जो 2025 बोर्ड एग्जामिनेशन में बैठने वाले, उनको फिजिक्स से डर लगता है। अगर आपकी भी समस्या है कि न्यूमेरिकल से डर लगता है, या फिर आपको समस्या है कि डेरिवेशन में भूल जाता हूं, अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या है मेरे भाई, तो कमेंट सेक्शन में बताना नहीं भूलेंगे। और हर कमजोर छात्र का अब हक है, अगर हर उस बच्चे का हक है जिसकी किसी भी कारणवश थोड़ी सी पढ़ाई नहीं हो पाई, तो क्या वो बच्चा अब बाकी बच्चों से पीछे रहेगा? तो ये हम नहीं होने देंगे, ये आपके किशन सर नहीं होने देंगे। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करिएगा और पूरा प्यार सपोर्ट के साथ क्लासेस को एंजॉय करिए, पूरी फुल एनर्जी के साथ। सबसे पावरफुल यूट्यूब की क्लास में जुड़ना नहीं भूलेंगे, जो कि शाम 7 से 8:30 1.5 घंटे की पावरफुल क्लास होगी बिल्कुल, ठीक है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों, लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।